हेलो एवरीवन, उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और कोपेन का क्लासिफिकेशन जो है इसका एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं। अब जो है उसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा था कि कितने जो बड़े इनके सिंबल्स हैं जिन्होंने यूज़ किए, ए बी सी डी ई, जो 5 बड़े सिंबल्स थे। इसके अलावा 8 छोटे सिंबल्स हमने देखे थे, एफ आर एफ एम एस डब्ल्यू एच के और ए बी। और इसके अलावा हमने देखे थे 2 और बड़े सिंबल, डब्ल्यू और एस। तो आज हम उसके अगले पड़ाव पर जा रहे हैं कि और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं और उनको हम जो है मैप पर प्लॉट करेंगे। आप में से कुछ लोगों की डिमांड है कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करें। जितेंद्र सर बोल रहे हैं क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का ऐप दिखाई देगा। और उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर रोजाना ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पोस्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज उसके अंदर चल रही हैं। कुछ एग्जाम स्पेसिफिक कॉम्बोज भी आपको वहाँ मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस, जितने भी टेस्ट उसके अंदर अवेलेबल हैं, ज़्यादातर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ टेस्ट सीरीज हम लेकर आएंगे यूट्यूब पर भी लाइव, लेकिन जब तक हम नहीं ला पा रहे हैं तो आप उस ऐप पर भी जाकर उस तरह के फ्री टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से जो है उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नितेश सर पूछ रहे हैं कि मैम आप जो पढ़ा रहे हैं वो सिविल एग्जाम में भी आते हैं। बिल्कुल सर, ये इस तरह के क्वेश्चन ही सिविल सर्विसेज में आते हैं और जनरली एनालिटिकल क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। इसलिए हम जो है कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं और उसके बाद फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम जो है कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में देख चुके हैं। जिन लोगों ने भी हमारा पार्ट 1 कोपेन का क्लासिफिकेशन नहीं देखा था वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबके अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फोल्डर है वहां पर आपको कोपेन का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कोपेन के क्लासिफिकेशन में जो हमने कल बड़े सिंबल्स पढ़े थे उनसे कुछ पेयर बनते हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उन पे हम ज्यादा जोर देंगे। तो जैसे सबसे पहला जो है वो है ए एफ, जिसे कि हम बोलते हैं विषुवतीय प्रकार की जलवायु या इक्वेटोरियल क्लाइमेट या विषुवत तुल्य जलवायु। इसको काफी नामों से भी जाना जाता है, विषुवतीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु। देखिए, हम एक पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु और एक पढ़ रहे हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भूमध्य रेखा पूछा है या भूमध्य सागर पूछा है। भूमध्य सागर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वो है भूमध्य सागर। और जो विषुवत रेखा है उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं विषुवतीय प्रकार की जलवायु पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या खासी बातें हैं देखते हैं। देखिए, ए और एफ, ये इन सिंबल्स का मतलब क्या है ये हम अपने कल वाले वीडियो में देख चुके हैं। उसके अंदर क्या क्या था हमने देखा था। ए जो होती है वो उष्ण प्रकार की जलवायु होती है और एफ का मतलब क्या होता है, वर्ष भर वर्षा। तो इस प्रकार से जो हमने ए और एफ देखा था कि उष्ण जलवायु और वर्ष भर वर्षा, तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो कहाँ मिलता है, हमें विषुवतीय क्षेत्रों में मिलता है। देखिए, अगर हम जाएंगे इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पर तो विषुवत प्रकार की जलवायु होती है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर हर रोज बारिश होती है शाम को 4 बजे के आसपास। तो पहली बात, हर वर्ष वर्षा, हर पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। कब? क्योंकि हर रोज 4 बजे बारिश होती है। अब क्यों होती है वहां पे वर्षा? देखिए, अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर हमने हमारे जलवायु का वायुमंडलीय संचरण में हमने देखा था वीडियो में कि यहाँ पर क्या है, आपके पूर्वा पवनें चलती हैं या जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं। तो जब व्यापारिक पवनें चलती हैं तो वो व्यापारिक पवनें क्या होता है, 0 डिग्री पर आकर अभिसरित होती हैं, 0 डिग्री पर आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार से जब ये पवनें यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी निम्न दाब का केंद्र बनता है। क्योंकि सूरज जो होता है वो वर्ष भर 0 डिग्री पर लंबवत होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, यानी सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं और इस वजह से तापमान ज्यादा होता है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब लो प्रेशर पर हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं तो वो यहाँ पर अभिसरित होती हैं यानी मिलती हैं और मिलकर क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। तो जब ऊपर उठेंगी वो, तो यहाँ पर जितना भी जो जलीय निकाय हैं, यानी प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर, हिंद महासागर, इन सारे क्षेत्रों से जल ग्रहण करती हैं और संवहनीय वर्षा होती है। तो यहाँ की खास बात क्या है, एक तो वर्ष भर
संवहनीय वर्षा। वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा का क्या मतलब है? जैसे अगर मान लीजिए कोई ये वाटर बॉडी है, ठीक है, पानी है, और पानी पर जो है निम्न दाब का केंद्र विकसित हो गया, तो यहां से क्या होगा, हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, और जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो इसे हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। यानी गर्म होके जो है तापमान के ऊष्मन की वजह से जो है जल जो है वाष्पित होकर ऊपर उठ जाता है और फिर बादल बनते हैं, तो वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। तो विषुवत रेखा की खास बात ये है। दूसरी खास बात, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो किस प्रकार की वनस्पति मिलती है यहाँ पर? अगर आपको एग्जाम में कोई ऑप्शन आए कि इस प्रकार की वनस्पति किन क्षेत्रों में मिलेगी, अगर उसमें आपको महोगनी, एबोनी, रोजवुड इस प्रकार के नाम दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो भूमध्य रेखीय जलवायु की बात कर रहा है, या विषुवतीय प्रकार की जलवायु की बात कर रहा है, या कोपेन के अनुसार AF क्लाइमेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो AF क्लाइमेट में एबोनी, महोगनी और रोजवुड जो है वृक्ष पाए जाते हैं। अगली जो इसकी खास बात है कि यहाँ की जो लकड़ी होती है, इन वनों में जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? बहुत कठोर होती है। तो कठोर लकड़ी पाई जाती है। और जैसा कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अमेज़न के जंगलों में एक खास प्रकार की लकड़ी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? कुआ ब्राचो, जिसका नाम है कुआ ब्राचो, और जिसे एक्स ब्रेकर या कुल्हाड़ी तोड़ भी कहा जाता है। एक्स ब्रेकर या कुल्हाड़ी तोड़ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अमेज़न के जंगलों में कुआ ब्राचो लकड़ी मिलती है। ठीक है, इसी जलवायु की एक और खास बात है, वो क्या है? वो ये कि यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, देखिए जहां पर ज्यादा ऊष्मा होगी और जहां पर ज्यादा वर्षा होगी, यानी ज्यादा ताप और ज्यादा वर्षा, ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन जो होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये एक साथ सभी अपने पत्ते नहीं गिराते। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं पतझड़ का महीना आया, और पतझड़ के महीनों में हर पेड़ जो है पत्ते गिराता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है हर पेड़ अपने पत्ते गिराता है, लेकिन हर पेड़ अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर पत्ते गिराता है। इसलिए जो वन है वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे पेड़ों ने एक साथ पत्ते गिरा दिए। तो सदाबहार वन का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ जो वृक्ष हैं वो कभी पत्ते नहीं गिराते। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो अलग अलग समय पर पत्ते गिराते हैं, इसलिए जो वन है वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और सदाबहार जो वन होते हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन भी बोलते हैं, इन क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। अगर पृथ्वी पर हम बात करें, पृथ्वी के स्थल मंडल पर, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी खास बातें हैं। इनको अभी मैप पर जो है हम बाद में प्लॉट करेंगे। एक बार सारे हम पढ़ लेते हैं किसकी क्या खास बात है, और उसको जब हम रिवाइज करेंगे तो उनको हम मैप पे प्लॉट करेंगे। तो जो AF है, जिसको हम विषुवतीय प्रकार की जलवायु कहते हैं, इसकी खास बातें क्या थी? पहली बात, A का मतलब होता है उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है, और F का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र होती है, यहाँ पर वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। एबोनी, महोगनी, रोजवुड जैसे पेड़ मिलते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी जो होती है वो कठोर होती है। जैसे अमेज़न के जंगल में कुआ ब्राचो मिलती है, और कुआ ब्राचो को एक्स ब्रेकर भी कहा जाता है, या फिर कुल्हाड़ी तोड़ भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वनों का मतलब हमने देखा कि जो पत्ते एक साथ, जब सारे पेड़ एक साथ पत्ते ना गिराएं, तो सदाबहार वन के पेड़ ऐसे ही होते हैं। इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, या रेन फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं इंग्लिश में, रेन फॉरेस्ट। और इंग्लिश में सदाबहारों को बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसको आप याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है पूरे स्थल मंडल पर। तो ये इसकी खास बातें हो गई। और इसके अलावा इसकी एक और खास बात कि इसका जो विस्तार है वो किन अक्षांशों पर पाया जाता है। तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु है, तो लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार होता है, यानी विषुवतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये पूरा AF का था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं।
संदीप सर पूछ रहे हैं गोल्डीलॉक्स क्या होता है। गोल्डीलॉक्स बिल्कुल एक अलग चीज है, वो यूनिवर्स में आता है। किसी भी तारे के आसपास का ऐसा क्षेत्र, तारे के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर जो संभावनाएं हैं, जो जलवायु है वो इस प्रकार की हो, जो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी हो, और जो जीवन को समर्थन देती हो। यानी एक ऐसी बेल्ट होती है जिसके अंदर जो है लाइफ पाई जा सकती है। जैसे पृथ्वी है, अगर हम बात करें सूरज की, तो सूरज एक तारा है और इस तारे के चारों ओर जैसे पृथ्वी ही एक ऐसी आदर्श स्थिति है पृथ्वी के आसपास की, पृथ्वी के कक्ष की, जहां पर जीवन संभव था। तो ऐसे हर जो है तारा होता है उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीवन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासिफिकेशन की ओर, जिसे हम AM कहते हैं, और इसे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है, जो कि भारत में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु, देखिए अभी हमने देखा था AF, वहां पर क्या हो रहा था, वर्ष भर वर्षा हो रही थी। लेकिन मानसूनी जलवायु के अंतर्गत क्या होता है, मानसूनी जलवायु के अंदर एक शुष्क ऋतु आती है जिसके अंदर जो वर्षा होती है 6 सेंटीमीटर से कम होती है। हमने यही देखा था कल वाली क्लास में कि जो वर्षा हो M के अंदर क्या होती है, 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है शुष्क महीने में। और जबकि F जो था, जो हम पहले देख चुके हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो सबसे शुष्क महीना होगा उसके अंदर भी बारिश 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो AM हम देखेंगे तो मानसूनी जलवायु, यानी यहाँ पर शुष्क महीने होते हैं, यानी कुछ वर्ष के ऐसे महीने होंगे जब वर्षा नहीं होगी और कुछ महीने ऐसे होंगे जब वर्षा ज्यादा होगी। तो इसे हम AM कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, लगभग 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है जिसकी हम बात करते हैं, पतझड़ वनस्पति वो पाई जाती है। पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके टाइप ऑफ जो ट्रीज हैं, जैसे साल मिलेगा, यहाँ पर शीशम मिलेगा, साल, शीशम, नीम। जैसे अब आगे अगर हम भारत में देखें तो भारत में हर जगह नीम के पेड़ आसानी से मिलते हैं। तो नीम, आम, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, वो वहां पर मिलेंगे जहां पर मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। अब ये जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है वर्ल्ड मैप पे, तो अगर हम बात करें जनरली ये भारत के आसपास के, यानी भारतीय उपप्रायद्वीप पर पाई जाती है। तो भारत और भारत के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, देखिए भारत और भारत के आसपास की अगर हम इंक्लूड करें तो इसे बांग्लादेश में मिलेगी, म्यांमार में मिलेगी, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इनमें मिलेगी। इसके अलावा भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गई, और कुछ जो है अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में मिलती है। वह अफ्रीका के कुछ भागों में, यानी पूरे भागों में नहीं, इन दोनों के कुछ भागों में मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लगभग नगण्य होती है। अगर इसके लिए इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्षेत्र देखें AM जलवायु का, तो वो भारत है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। इसको मैप पर अभी हम प्लॉट करेंगे। एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। बंशीलाल जी पूछ रहे हैं आप कितने बजे क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्लासेस का टाइम अकॉर्डिंग टू जो फ्री टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, और भी बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो उससे जब भी समय मिलता है उस अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल होती हैं, लाइव क्लासेस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन को अगर आप दबाएंगे तो बेल आइकन से क्या होगा, जब भी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास होने वाली है। तो आप जो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इस प्रकार से ये AM जलवायु हमने देखी। अगली देखते हैं, अगली क्या है, AW। कल हमने देखा था W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है विंटर ड्राई एंड समर रेन। विंटर ड्राई एंड समर रेन। और ये जो जलवायु है इसे क्या कहा जाता है, सवाना तुल्य जलवायु या सवाना प्रकार की जलवायु या सवाना क्लाइमेट। AW को कहा जाता है सवाना तुल्य जलवायु। अब देखिए विंटर ड्राई और समर रेन, इसका मतलब जो है सर्दियां क्या होंगी, शुष्क होंगी, और बारिश कब होगी, गर्मियों में होगी। तो जैसा कि जनरली होता है, और इनका जो विस्तार होता है, AW का विस्तार पाया जाता है 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ में या
साउथ में। तो इस प्रकार से इसका विस्तार पाया जाता है सवाना तुल्य जलवायु का। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, ये 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में क्यों मिल रही है। बेसिकली सवाना तुल्य जो जलवायु होती है वो बनती है ITC-Z के शिफ्ट होने के कारण। जैसा कि हमने देखा सूरज का उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, तो जब सूरज उत्तर की ओर जाएगा तो ITC-Z जो होता है, जो अभी हमने देखा था जहां पर दोनों व्यापारिक पवनें अभिसरित हो रही थी या मिल रही थी, ट्रेड विंड्स, तो जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ITC-Z तो लगभग 20 डिग्री के आसपास सेट हो जाता है। और 20 डिग्री के आसपास जब ट्रेड विंड्स जो है मिलने लगती हैं तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर बारिश होती है। कब? गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ITC-Z शिफ्ट होके 20 डिग्री के आसपास सेट हो जाता है और इसलिए गर्मियों में वहां पर लो प्रेशर बन जाता है और वहां पर बारिश हो जाती है। और जब सर्दियां आती हैं तो यही ITC-Z क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा दक्षिण में, और दक्षिण में शिफ्ट होने से क्या होगा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर वापस से जो है ड्राई कंडीशन जनरेट हो जाएंगी और लो प्रेशर हट जाएगा। जैसे अगर ये बात करें गर्मियों की, तो ये ITC-Z था, गर्मियां पड़ रही हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो ITC-Z शिफ्ट हो गया लगभग 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास। और जब सर्दियां हुई तो ITC-Z शिफ्ट हो गया लगभग 20 डिग्री दक्षिण के आसपास। तो इस जगह पर जो है नॉर्मल कंडीशन बन जाती हैं। तो जब 20 डिग्री पे सेट होगा तो लो प्रेशर बन जाएगा और लो प्रेशर बनने से बारिश होगी। और जब सर्दियां पड़ेंगी तो ITC-Z नीचे शिफ्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वापस से हाई प्रेशर बेल्ट सेट हो जाती है और सर्दियों में बारिश नहीं होती है। यहाँ पे जो औसत बारिश होती है वो लगभग होती है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की औसत बारिश होती है। और सवाना तुल्य जो जलवायु है वो जो है देखा जाए तो अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका में इसे बोला जाता है सवाना। सवाना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है ब्राजील और पराग्वे में कैंपोस। कैंपोस। और अगर इसकी बात करें हम वेनेजुएला और कोलंबिया में, वेनेजुएला और कोलंबिया में, तो वहां पर इसको बोला जाता है लानोस। तो इस प्रकार से ये इसके इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। जनरली घास के मैदान ही होते हैं, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेपी से ज्यादा होते हैं। देखिए स्टेपी और सवाना लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय हैं और स्टेपी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है सवाना है या स्टेपी है। सवाना में बारिश भी स्टेपी की तुलना में ज्यादा होती है, और दूसरी बात ये उष्ण कटिबंध में स्थित होते हैं। तो अफ्रीका में इनको सवाना बोला जाता है, ब्राजील पराग्वे में इनको कैंपोस बोलते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में इनको लानोस बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये AW क्लाइमेट है जो कि वर्ल्ड लेवल पे पाया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली है BWH। BWH जैसा कि हमने देखा था, W का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। बड़े W का मतलब होता है मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। और B का हमने देखा था, B का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा वर्षण से, यानी शुष्कता होगी। ठीक है। तो और H का मतलब क्या होता है, हॉट कंडीशन, यानी गर्म प्रदेश है जहां पर जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है वर्ष का। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो हमें मिलेंगे लगभग 30 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री के आसपास। तो अगर देखा जाए भारत का थार का मरुस्थल वो भी BWH में आता है। जितने भी मरुस्थल मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वो BWH कंडीशन में मिलेंगे। अच्छा, एक और BWH की खास बात यह है कि BWH जो होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। पहली बात तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, और ये जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं ये लगभग महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यानी वेस्टर्न साइड में। अब देखिए पश्चिमी भाग में क्यों मिलते हैं, अगर हम बात करें
ये वही पृथ्वी हमने बनाई 0 डिग्री। अगर हम जा रहे हैं 30 डिग्री के आसपास, यानी जहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से ये हवाएं चल रही हैं। तो हाई प्रेशर जब बन जाता है यहाँ पर, देखिए जब बारिश होती है, वर्षा के लिए लो प्रेशर यानी निम्न दाब का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हाई प्रेशर कहीं पर बन गया तो वर्षा वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं नीचे बैठती हैं। धनराज जी बोल रहे हैं अंग्रेजी में फुल फॉर्म BWH का। देखिए ये सिंबल्स हैं, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। इसको अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है कोपेन का, तो आप उसे जरूर देखें, वहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये जो है सिंबल्स हैं जो कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर बनने की वजह से मरुस्थल है। दूसरी बात क्या है, जितने भी, अगर आपने हमारा महासागरीय धारा वाला वीडियो देखा है, तो महासागरीय धारा वाली क्लास में हमने देखा था कि जितने भी पश्चिम जो तट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू जलधारा बनती है, तो वो कैसी है, ठंडी है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन सी जलधारा चलती है, बेंगुला, तो वो भी ठंडी है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन सी जलधारा चलती है, ऑस्ट्रेलियन करंट, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि ठंडी है। इसी प्रकार से हम उत्तर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे कौन सी जलधारा चलती है, हमने देखा था उसके कैलिफोर्निया की धारा चलती है, तो वो भी ठंडी है। अगर हम बात करें यूरोप में, तो कैनेरी जलधारा चलती है, वो भी ठंडी है। इस प्रकार से अगर हम बात करें पूरे विश्व में पश्चिम तट की बात करें, तो वहां पर कैसी जलधाराएं चल रही हैं, ठंडी जलधाराएं चल रही हैं। और ठंडी जलधाराएं जहां चल रही हैं, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम हो गया, तापमान कम हो गया और वायु दाब कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। क्योंकि जैसे गर्म जलधारा चलेगी तो क्या करेगी, हवा को गर्म कर देगी आसपास की, और हवाएं गर्म हो जाएंगी तो ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन अगर ठंडी जलधारा चल रही है तो आसपास के जलवायु को कैसा कर देगी, ठंडा कर देगी, यानी क्या होगा, वायु दाब बढ़ जाएगा और हवाओं का अवतलन होगा। तो पश्चिमी तट पर अगर हम बात करें तो क्या होंगी, जो जितनी भी जलधाराएं हैं वो लगभग वो ठंडी जलधाराएं हैं। कभी कभी पेरू की जलधारा जो है गर्म जलधारा बन जाती है, जिसे हम अल्नीनो की कंडीशन करते हैं, बोलते हैं। पर अल्नीनो बहुत अलग चीज है, वो कभी कभी होती है। लेकिन एक अगर सामान्य कंडीशन की बात करें तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ठंडी जलधारा है। तो दूसरा कारण इसका ये है। और तीसरा कारण जो है वो हमने देखा कि यहाँ पर जो है जनरली हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर की वजह से हवाओं का अवतलन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जनरली बारिश होती है। एक और वजह इसकी ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें अफ्रीका की, अगर हम मान लीजिए अफ्रीका की बात करें इस प्रकार से अफ्रीका, तो यहाँ पर चल रही है बेंगुला करंट, बेंगुला करंट चल रही है, बेंगुला जलधारा, ठीक है। और यहां से जा रही है 0 डिग्री, यहां से 23.5 डिग्री साउथ और इधर से 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस प्रकार से इसका विभाजन है। अफ्रीका तीनों महाद्वीप में स्थित है। अब देखिए क्या होगा, 23.5 डिग्री पे क्या है, लगभग 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से 0 डिग्री की ओर हवाएं चल रही हैं। अब देखिए जब हवाएं इधर से चल रही हैं तो इस क्षेत्रों से आर्द्रता ग्रहण करके आ रही है। यहाँ पर क्या है, जलीय क्षेत्र है, जल बिखरा हुआ है, महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करते हुए आई तो सबसे पहले बारिश करेगी पूर्वी तट पर। तो जानी जितनी भी आर्द्रता उसने ग्रहण की है वो पूर्वी तट पे बारिश कर देगी और पूर्वी तट पे क्या होगा, ज्यादातर बारिश हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये अपनी बारिश करती जाएगी और इसकी जो हवा होगी उसकी आर्द्रता कम होती जाएगी। हवा की आर्द्रता कम होने से क्या होगा, पश्चिमी तट पर जो है बारिश कम होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि तीसरा कारण इसका क्या है, कि जो हवाएं चलती हैं पूर्वा पवने, पूरब की ओर से जल ग्रहण करके आती हैं, पूर्वी तट पर ज्यादा अधिकांश बारिश कर देती हैं। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है तो उनकी आर्द्रता कम होती जाती है और जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो वहां पर बारिश जो है कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है बारिश यहाँ पर कम होती है और मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसकी खास बात महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है। अब देखिए यहाँ की जो इंपॉर्टेंट वनस्पति है, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जैसे कैक्टस, ठीक है, अकेशिया, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। यानी ऐसी वनस्पति जिसमें जो पत्तियां होती हैं कांटे के फॉर्म में होती है, कांटे के प्रकार की होती हैं या बहुत छोटी होती हैं या जिन पर मोम का आवरण होता है।
इसके अलावा जो तना होता है वो इनका बहुत कठोर होता है। तो इस प्रकार की वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे भी अपना जल है वो संभाल कर रख पाए और जल का जो है वाष्पीकरण कम से कम हो। तो इस प्रकार से कैक्टस, अकेशिया एटसेट्रा यहाँ पे वनस्पति मिलती है और इसको जो बोलते हैं मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु या डेजर्ट क्लाइमेट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन की ओर। BSK। कल हमने देखा था जो S प्रकार की जलवायु होती है इसे क्या बोलते हैं? स्टेपी, स्टेपी तुल्य जलवायु। ठीक है, और K का हमने देखा था, K का मतलब होता है कूल, जहां पे जो वार्षिक औसत है तापमान का 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इस प्रकार से S और K। अब स्टेपी तुल्य जलवायु जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और जिनसे सारे ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है। तो ये सब है, अभी हम जब इसको मैप पर प्लॉट करेंगे तब देखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखिए जो B जलवायु है ये क्या है? ड्राई है, यानी यहाँ पर जो बारिश होती है, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? स्टेपी तुल्य जलवायु, इसको बोलेंगे स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य जो जलवायु है इसको विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है घास के मैदानों को। जैसे अमेरिका में इनको बोलते हैं प्रेरी। अगर हम बात करें दक्षिण उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास। पंपास, इसमें आपको ये याद रखना है, जो अभी हमने सवाना प्रकार के जलवायु देखी थी उसमें भी हमने घास के मैदान देखे थे। जो ब्राजील पराग्वे में हम उनको क्या कह रहे थे? कैंपोस कह रहे थे। और हम जो बात कर रहे थे वेनेजुएला, कोलंबिया, जो गुएना है वहां पर इनको क्या बोलते हैं? वहां पर बोलते हैं लानोस। और सवाना कहाँ बोलते हैं? अफ्रीका में। लेकिन अभी हम बात करें स्टेपी तुल्य जलवायु की, तो स्टेपी तुल्य जो जलवायु है वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं और उनको क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, यूरोप में इनको कहा जाता है स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है इनको डाउन्स, डाउन्स, और न्यूजीलैंड में इनको कहा जाता है कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में इनको कहा जाता है कैंटरबरी। तो इस प्रकार से घास के मैदान है जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर क्या कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहते हैं, यूरोप में स्टेपी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनको हम याद करेंगे। एक और इसकी खास बात है, BSK प्रकार की जो जलवायु है ये भी जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ज्यादा मिलती हैं, पश्चिमी भाग पर। जिसका कारण कि अभी हमने देखा ही था। कारण क्या था? क्योंकि हमने देखा था कि लगभग वहां पे जलवायु थोड़ी शुष्क होती है, तो B जो है वो ड्राई क्लाइमेट है और ड्राई क्लाइमेट के लिए लगभग पश्चिमी जो है महाद्वीपों का पश्चिमी भाग ज्यादा सूटेबल रहता है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ग्रासलैंड्स हैं। विशाल सर पूछ रहे हैं दीज आर ग्रासलैंड्स। बिल्कुल ग्रासलैंड्स इनको कहा जाता है, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। CS प्रकार की जलवायु जिसे कि कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। और आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय जलवायु पूछ रहा है या भूमध्य सागरीय जलवायु पूछ रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बोला जाता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट।
ठीक है, अब सी एस की खास बात क्या है, जैसा एस का मतलब क्या होता है, हमने कल देखा था, एस का मतलब होता है समर ड्राई एंड विंटर रेन, यानी यहाँ पर गर्मियाँ शुष्क होती हैं और बारिश कब होती है, बारिश होती है सर्दियों में। अब सर्दियों में बारिश होती है, इसका मतलब समर जो है एकदम ड्राई हो जाती है। यहाँ पर सर्दियाँ बारिश में क्यों होती, बारिश जो है सर्दियों में क्यों होती है? देखिए ये जो क्षेत्र है लगभग आपका मध्य अक्षांशों में पाया जा रहा है। ये 0 डिग्री, ये हमने देखा था 23.5 डिग्री, ये है नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या है, 23.5 या 30 डिग्री के आसपास आपका हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है, 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री पे बन रहा है हाई प्रेशर और 0 डिग्री पर बन रहा है लो प्रेशर। लेकिन जब सर्दियां होंगी तो सर्दियों के टाइम क्या होगा, जो आपका ITCZ है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट आ जाती है। सर्दियों में यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट होने से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अब गर्मियाँ आएंगी तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वो उसकी वजह से वहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में ITCZ नीचे शिफ्ट होगा और वहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है और इस वजह से वहाँ पर बारिश होती है। ये थी आपकी सर्दियों की स्थिति। सर्दियों की स्थिति में क्या हो रहा है, सर्दियों की स्थिति में यहाँ पर 30 डिग्री क्षेत्र बना हुआ है जो कि हाई प्रेशर है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा भूमध्य सागर पर। और अगर हम बात करें 0 डिग्री के आसपास जब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में क्या होगा, ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ITCZ ऊपर शिफ्ट होने की वजह से जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो थोड़ा सा भूमध्य सागर के ऊपर सेट हो जाती है और इस वजह से वहाँ पर बारिश नहीं होती है। यहाँ पर समर ड्राई और विंटर रेन की स्थिति बनती है। अब ये जो क्षेत्र हैं ये जनरली कहाँ है, भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। इसके अलावा जो है लगभग सारे ही जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर एक खास प्रकार की वनस्पति होती है जिन्हें साइट्रिक वनस्पति कहा जाता है, साइट्रिक वनस्पति, और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में इन्हें कहा जाता है मैक्विस। अगर हम बात करें अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में इन्हें कहा जाता है चैपेरल। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में इनको मैली कहा जाता है या मलाय जैसे बोलेंगे इसको, MALLAER। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में इनको मैले या मैली भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, मैक्विस, चैपेरल, मैली। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि चैपेरल किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो चैपेरल कहाँ मिलेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु में, CS में। ये सिट्रिक टाइप ऑफ वनस्पति होती है जिनको चैपेरल कहा जाता है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। गिरधारी जी बोल रहे हैं ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कंजर्वेशन नहीं होता, वो कन्वर्जेंस होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी जहां पे दो प्रकार की हवाएं कन्वर्ज हो रही हो, मिल रही हो, अभिसरित हो रही हो। तो इंटर ट्रॉपिकल मतलब अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको हिंदी में बोला जाता है, जहां पे दो उष्ण कटिबंधियों से चलने वाली हवाएं कन्वर्ज होती हैं, अभिसरित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CA प्रकार की जो जलवायु होती है इसे चीन तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, जो आपकी चीन तुल्य जलवायु जो होता है, चीन तुल्य जलवायु में जैसे तटीय किनारों पर होती है, महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में, महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। मध्य अक्षांशों पर, कहां पर मिलेंगी, मध्य अक्षांशों पर, क्योंकि C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है उष्ण, C का मतलब होता है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगी, आर्द्र, जहां पे
मतलब कोस्टल एरिया होगा, तटीय क्षेत्र होगा। उपोष्ण जलवायु यानी जहां पर क्या होगा, शीतोष्ण क्लाइमेट में मिलेगी, मध्य अक्षांशों पर ये पाई जाएगी। तो इस प्रकार से महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में मध्य अक्षांश में मिलेगी। और ये जो है अक्सर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ज्यादातर CS पूछी जाती है। इसको मैप पर अभी हम प्लॉट करेंगे। एक बार हम आगे बढ़ते हैं। CB प्रकार की जलवायु, इसको ब्रिटिश जलवायु भी कहा जाता है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ब्रिटिश क्लाइमेट, यहां पर क्या होता है, इसकी खास बात बस ये है कि ये भी मध्य अक्षांशों पर मिलेगी, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों पर मिलेगी। जो CA थी वो महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में थी, ये महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र पर मिलेगी। जैसे अभी हमने CA देखा था, CA कहाँ था, महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में। और अगर हम CB की बात करें तो CB हमें मिलेगा महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में। बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र में बारिश करते हैं, अंदर जाएंगे तो इनकी क्या होगी, आर्द्रता कम होती जाएगी और बारिश कम होती जाती है। तो इसको अभी आप देख लीजिए, इसको हम मैप पे प्लॉट करेंगे। आगे है D प्रकार की जलवायु, जिसे टैगा कहा जाता है। और टैगा जो जलवायु है वो लगभग जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बर्फ पड़ती है लेकिन गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, यानी सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें E की, तो E एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर गर्मियां नहीं पड़ती हैं और बर्फ जो है हमेशा जमी रहती है। तो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वो E में आएंगे। अब देखिए D और E, इसको क्या कहा जाता है, इसको टुंड्रा कहा जाता है, टैगा और टुंड्रा। अब टुंड्रा की खास बात क्या है कि ये जो टैगा और टुंड्रा, इन दोनों क्षेत्रों को 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जो है टैगा और टुंड्रा को विभाजित करती है। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी समताप रेखा टैगा और टुंड्रा को अलग करती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा टैगा और टुंड्रा को अलग करती है, क्योंकि हमने देखा था टुंड्रा में जो है सर्दियों में जो है तापमान वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है गर्मियों में, और टैगा में जो है गर्मियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने जो है सारे क्लाइमेट देखे। अब इसके अलावा इसको हम मैप पे प्लॉट कर लेते हैं कि बेसिकली मैप पर इनको कैसे प्लॉट करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। देखिए अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा लगभग गुजरती है इस प्रकार से, भूमध्य रेखा गुजरती है थोड़ी सी, ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग यहां से 23.5 डिग्री गुजरती है, भारत से होकर निकलती है 23.5 डिग्री, और नीचे से जो है 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा गुजरती है। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी सारे क्लाइमेट्स की, तो एक एक करके हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था AF, जिसको हमने बोला था विषुवतीय प्रकार की जलवायु। तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु की हमने खास बात देखी थी, कहाँ मिलेगी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ विषुवत रेखा में मिलेगी। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होगी। तो अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के जायरे बेसिन हो गया, कॉन्गो हो गया, इसके आसपास जो है AF मिलता है। नामीबिया नहीं, ये पूरा जो क्षेत्र है कॉन्गो जायरे वाला, यहाँ पर AF क्लाइमेट मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो अमेजन के जंगल जो मिलते हैं, अमेजन नदी का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर AF प्रकार की जलवायु मिलती है दक्षिणी अमेरिका में।
ठीक है। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर AF प्रकार की जलवायु मिलती है। तो हमने देखा AF प्रकार की जलवायु कहाँ मिल रही है, विषुवतीय क्षेत्रों में मिल रही है। अगर आप इसको 0 डिग्री पर प्लॉट कर लेंगे तो यहाँ पर पाएंगे अमेजन नदी, इसके अलावा ये कॉन्गो जायरे वाला बेसिन, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे AF जो है आपको साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिल रही है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ की ओर। अगला हमने देखा था AM प्रकार की जलवायु। तो AM प्रकार की जो जलवायु है वो हमने क्या कहा था, मानसूनी जलवायु है। वो कहाँ मिलती है, ये पूरा भारत वाला क्षेत्र और ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर AM प्रकार की जलवायु मिलती है, यानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके अलावा जो लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये पूरा क्षेत्र है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। तो AM जलवायु हमने देखा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के थोड़े बहुत भाग पे मिलती है AM जलवायु, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो भारत के आसपास, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और ये क्षेत्र, इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो है AM प्रकार की जलवायु मिलती है। इसके बाद हमने देखा था AW प्रकार की जलवायु। तो AW प्रकार की जो जलवायु थी वो हमने क्या कहा था, कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी लगभग 20 डिग्री से नीचे नीचे, जहां पर सहावाना वनस्पति मिलती है। तो AW का ये क्षेत्र है पूरा, यहां पर मिलेगी AW यहां पर मिलेगी, इसके अलावा AW यहां पर मिलेगी, और इस पूरे क्षेत्र में AW का विस्तार होता है। जनरली दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जो है AW जल क्लाइमेट मिलता है। तो AW को हम अफ्रीका में क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, हमने देखा था AW को सवाना कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें दक्षिणी अमेरिका में, तो जो ये वाला क्षेत्र है, यानी वेनेजुएला, कोलंबिया और गुएना हाईलैंड्स, तो वहां पर इसको कहा जाता है लानोस। और अर्जेंटीना, पराग्वे, ये वाला जो क्षेत्र, ब्राजील और पराग्वे वाला क्षेत्र है, यहां पर इसको कहा जाता है कैंपोस। तो ये आपको याद रखना है, इनको लानोस, कैंपोस, यहां पर इनको बोलेंगे सवाना, और इस प्रकार से ये AW जलवायु क्लाइमेट मिलता है। इसके बाद हमने देखा था बी में हमने क्लासिफिकेशन किया था BWH और BSK। तो BWH जो जलवायु है वो यहां पर मिलेगी आपको, जहां पर क्या है, सहारा का मरुस्थल। याद आ रहा है आपको, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो BWH कहाँ मिलेगा, सहारा में, अफ्रीका में अगर हम बात करें। और यहाँ पर अगर हम देखें BWH जलवायु मिलेगी, जहां पर उत्तरी अमेरिका में मोजावे, एरिजोना मरुस्थल मिलेंगे। मोजावे, एरिजोना, ये आप याद रखेंगे कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। अगर आप दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में BWH यहां मिलेगा, जहां पर अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में, और वहां पर BWH क्लाइमेट है। अगर हम इस प्रकार चले दक्षिणी अफ्रीका की ओर, तो दक्षिणी अफ्रीका में BWH क्लाइमेट मिलेगा, जहां पर क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आप सभी ने देखा होगा, मतलब पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके अलावा भारत में आ गए तो अरब में मिलेगा, अरेबियन प्लेटो पे अरब मरुस्थल है। भारत में थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल पे BWH मिलेगा क्लाइमेट। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके पश्चिमी तट पर मिलेगा BWH क्लाइमेट, जहां पर ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में हमें जहां भी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मिल रहे हैं वहां पर क्या है, आपके BWH क्लाइमेट है। जैसे अगर हमने बात की उत्तरी अमेरिका की, तो मोजावे, एरिजोना, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा, उत्तरी अफ्रीका में सहारा और दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी, भारत में थार का मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इस प्रकार के मरुस्थल BWH में मिलते हैं। फिर हमने देखा था BSK, जिसे हमने बोला स्टेपी। तो स्टेपी तुल्य जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध में मिलेगी। तो अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहां पर BSK मिलती है, और BSK का मतलब जिसको हमने यूरोप में बोला था स्टेपी। अगर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, तो वहां पे इसको बोलते हैं प्रेरी। अगर हम बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका की, तो दक्षिणी अफ्रीका में इसको बोला जाएगा पंपास। यहां पर बात करें तो साउथ में एकदम जो है अफ्रीका के साउथ में आपको मिलेंगे वेल्स। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो डाउन्स, और न्यूजीलैंड में आपको मिलेंगे कैंटरबरी। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यूरोप में स्टेपी,
उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में इसको बोलेंगे वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगर आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बीएस के क्लाइमेट है। इसके बाद हमने देखा था सीएस जो क्लाइमेट था उसे हमने बोला था भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागर के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगर हम देखें ये पूरा तुर्की वाला क्षेत्र, इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र आ गया जिसके अंदर ग्रीस आ गया, इजिप्ट आ गया, थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पर लीबिया आ गया, मोरक्को आ गया, इटली और स्पेन वाला पार्ट। इस प्रकार से ये पूरे मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के चारों जो है सीएस क्लाइमेट मिलता है। इसके अलावा जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी किनारों पर भी सीएस क्लाइमेट मिलता है। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर सीएस क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पर सीएस क्लाइमेट मिलेगा। तो सीएस क्लाइमेट भी जो है पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, कहाँ पर, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर। और जनरली इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है इस क्षेत्र से, जहां पर मैंने आपको बताया था जो विशेष वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक वनस्पति, और उनमें से मैक्विस उसको बोला जाता है कहाँ पर, यूरोप में। अमेरिका में उसको हम चैपेरल बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में उनको मेलाई बोलते हैं, मेलाय, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया सीएस क्लाइमेट। इसके बाद है सीए क्लाइमेट। सीए क्लाइमेट जिसे हमने बोला था चीन तुल्य जलवायु, तो ये मिलेगी पूर्वी चीन की ओर। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पूर्वी तट पर, और जो है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो पूरे विश्व में जो है जितने भी महाद्वीप हैं उनके पूर्वी तट पर सीए प्रकार की जलवायु मिलती है, जहां पर क्या होता है, जहां पर चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा सीबी हमने पढ़ा था, जिसे हमने ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहा था, वो कहाँ मिलेगी, ब्रिटेन में मिलेगी सीबी। और ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, लग्जमबर्ग और ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें यहाँ पर सीबी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा महाद्वीपों के जो पूर्वी पश्चिमी तट होते हैं वहां पर सीबी प्रकार की जलवायु पाई जाती है थोड़ी बहुत। तो इस प्रकार से ये पूरा हमने देखा। डी प्रकार की जो जलवायु है वो उत्तर में लगभग 66.5 डिग्री में मिलती है, 66.5 डिग्री के आसपास, यानी अलास्का, साइबेरिया, ये पूरा जो क्षेत्र है वो डी के अंतर आता है, जिसे हम बोलते हैं टैगा। और टैगा के ऊपर जो है 10 डिग्री समताप रेखा विभाजित करती है, जहां पे हमको मिलेगा ई क्लाइमेट यानी टुंड्रा क्लाइमेट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे क्लाइमेट को हमने मैप पे प्लॉट किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले एएफ जो विषुवत क्षेत्रों में है, उसके बाद हमने देखा एएम जो कि भारत में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, फिर हमने देखा एडब्ल्यू जो कि सवाना प्रकार की जलवायु है अमेरिका में, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में हमने देखा था इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है कैंपोस और लैनोस, और यहाँ पर अफ्रीका में सवाना बोला जाता है। फिर बी प्रकार का क्लाइमेट में हमने देखा था BWH, जहां पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में हमने देखा था मोजावे, एरिजोना उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा हमने देखा था, यूरोप में हमने अफ्रीका है वहां पर हमने देखा था सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था ग्रेट सैंडी और ग्रेट जो है विक्टोरिया डेजर्ट, और भारत में जो है थार का मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो है अगर हमने देखा था बीएस के, जहां पर हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखे थे, जिसे हम अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में जिनको हम बोलते हैं पंपास, यूरोप में हम बोलते हैं स्टेपी। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो वहां इनको बोला था वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार से पूरे सभी महाद्वीपों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, जहां पर बीएस के प्रकार का क्लाइमेट मिलता है। इसके बाद हमने देखा था सी, जिसमें हमने सबसे पहले सीएस देखा था, समर ड्राई विंटर रेन, जिसके अंदर हमने देखा था भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, तुर्की में, ग्रीस में, इसके अलावा इटली में, स्पेन में और मोरक्को में, लीबिया में यहाँ पर पाया जाता है। अगर सीएस बात करें तो लगभग सभी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सीएस प्रकार की जलवायु मिलती है, जहां पर सिट्रिक वनस्पति मिलती है, जिसे हम बोलते हैं मैक्विस यूरोप में, अमेरिका में उसको चैपेरल बोला जाता है, और उसको अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर हम जो साइट्रिक फूड होते हैं, जैसे जैतून की खेती बहुत अच्छी होती है, इसके अलावा अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार के सिट्रिक फूड जो होते हैं उनकी वनस्पति अच्छी होती है। फिर हमने देखा था सीए,
सी ए हमने देखा था चीन तुल्य जलवायु, तो चीन में मिलती है। इसके अलावा सभी महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर यह पाई जाती है। और लास्ट में हमने देखा था सीबी, सीबी का ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, और जो आपका ये क्षेत्र है लग्जमबर्ग वाला, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इस क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। डी जो है टुंड्रा है, जो कि अलास्का में, साइबेरिया में पाई जाती है, और उसके ऊपर टैगा, डी जो है टैगा है, और ई टुंड्रा है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्ल्ड का कोपेन क्लासिफिकेशन था। इससे अगली बार जो हम क्लास लाएंगे उसमें भारत का देखेंगे, राजस्थान का देखेंगे। इस प्रकार से सभी जो है एग्जाम्स के लिए जो कोपेन के क्वेश्चन आते हैं कोपेन के जलवायु पर, वो सब हम धीरे धीरे करके देखेंगे। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये इतने टिपिकल नहीं है तो आप इनको याद ना कर पाए। 1-2 बार अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो ये इजीली आपको याद रहेंगे। इनके नोट्स बना लें, इनका स्क्रीनशॉट लेकर जो आपने रखा है उसको बार बार रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.